यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा। फिरोजाबाद नगर निगम के एक कर्मचारी पर रिश्वत लेने और अभद्र व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगे हैं। शिकायत के मुताबिक पीड़ित ने हाउस टैक्स जमा कराने के नाम पर 30,000 रुपए दिए, लेकिन पूरी रकम की रसीद नहीं दी गई। जब इस पर सवाल किया गया तो कर्मचारी ने न सिर्फ अभद्रता की बल्कि पार्षदों के साथ भी बदसलूकी की। मामला अब मेयर ऑफिस तक पहुंच गया। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं। फिरोजाबाद नगर निगम के कर्मचारी छकोड़ी लाल पर रिश्वत लेने और अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगे। ममता नगर निवासी दिनेश कुमार ने बताया कि उन्होंने हाउस टैक्स के लिए कर्मचारी को 30,000 रुपए दिए थे। मेरे साथ ये हुआ सर, मैं टैक्स भरने गया मकान का, मेरे पापा एक्सपायर हो गए और मैंने से यूँ कहा मेरा नाम चढ़ जाना चाहिए पर्ची पे, और मतलब मकान का टैक्स कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, मुझे बताइए खर्चा अपना। तो मैंने जो बोला तुम्हारा 16,000 का खर्चा आ रहा है, 16,000 का खर्चा आ रहा है, तो 16,000 का खर्चा आ रहा है। तो मैंने जो कही सर मैं रेडी बेड़ी चलाता हूँ, गरीब आदमी हूँ, मेरे माँ कुछ सोच लो, तो 15,000 से कम खर्चा नहीं आएगा तुम्हारा। बिन ने जो बोला 15,000 से कम खर्चा नहीं आएगा। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो मेरी जेब में 10,000 रुपये पड़े, मैंने 10,000 रुपये उनको दे दिए। 20,000 रुपये उन्होंने 2 आदमी भेजे, 1 घंटे बाद 20,000 रुपये मैं घर से दिए। 15,000 दोनों भाइयों ने दिए, दोनों भाइयों ने हमने 15,000 रुपये उनको दे दिए। फिर हम 7-8 दिन बाद गए थे पर्ची लेने। उन्होंने बोला 7-8 दिन बाद पर्ची मिलेंगी। तो 8 दिन बाद हम पर्ची लेने गए तो उनने जो बोला कि ये पर्ची ले जाओ। तो हमने जो बोला कि ये पर्ची पे पैसे कम चढ़े हैं, ऐसा क्यों भाई? तो बिन ने जो बोला तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम्हारा टैक्स भर गया। 5-5 हज़ार रुपये उन्होंने चढ़ा के पर्ची पे दिए और साइन मारा ना उन्होंने पर्ची पे, साइन कुछ नहीं मारा उन्होंने, और उन्होंने पर्ची हमको दे दी। तुम्हारा टैक्स तो उरी तक भर गया, मैं बोला उन्होंने। फिर क्या हुआ, हमने पार्षद जी को दिखाया तो पार्षद ने कहा इस पर सान पान हो रही नहीं है, ऐसे और कोई अधिकारी आ गया तो तुम्हारे पैसे तो गड़ मारे जाएंगे ऐसे। तो उनने फिर उनको दिखाया तो उनने तो फिर जो बोले कि हमने इनसे वो करा। तो भाई साहब ने उनने बोला तो ये 5-5 हज़ार रुपये दिखा रहे थे। आज जब आप फिर क्या हुआ? आज का हुआ मैंने फिर 20,000 रुपये वापस कर दिए, वापस कर दिए। नामक हुआ है मतलब। आपने जो पैसे दिए थे वो आपने किसके हाथ में दिए थे? 30,000 रुपये नहीं, 10,000 तो चकौड़ी के हाथ में दिए थे, और चकौड़ी नहीं 2 आदमी भेजे थे 2 आदमी भेजे थे हमारे घर पे इंक्वायरी करने के लिए। और जो कह दी थी इनको 20,000 रुपये इनको दे देना, तो हमने उनको दे दिए थे 30,000 रुपये। हाँ, अब आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं हमको। दिनेश कुमार का कहना है कि विवाद बढ़ने पर कर्मचारी ने पैसे तो लौटा दिए, लेकिन मामला महापौर कार्यालय तक जा पहुंचा। मेयर ऑफिस में भी आरोपी कर्मचारी ने पार्षदों से अभद्र भाषा का प्रयोग किया और धमकी दी। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पार्षद नाम की संस्था तो नगर निगम में बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पार्षद को तो कोई समझता ही नहीं है, और ये इसीलिए है कि पार्षद डाउनफॉल पर डाल दिए गए कि ये अधिकारी अपना भ्रष्टाचार चरम सीमा पे करते रहें। और भ्रष्टाचार के बाद जब कोई पार्षद की पोल खोलते हैं तो बताया जाता है कि फिर ये कहेंगे बाहर जाके देख लेंगे। तो देखो कितनों को देखोगे, हम सब इकट्ठे हैं, 1 को देखो, 2 को देखो, 4 को देखो, 6 को देखो, हम 70 हैं। लेकिन इस तरीके से अभी लंका बना रखी ना भ्रष्टाचार की अधिकारियों ने, अब ये चलने नहीं देंगे। हम सभी पार्षद साथी आज एकजुट हैं, कल और भी मीटिंग करेंगे। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ आज से खुला आंदोलन का हम अपील मैडम से मिले, किस तरह का आश्वासन? कुछ नहीं है, नगरायक साहब से शिकायत करते रहिए, कोई फर्क नहीं है। अब ये तो नई आई है, मैं तो जानता नहीं उनका व्यवहार कैसा है। पिछले नगरायक साहब कभी नहीं सुनते थे, करते रहिए शिकायत। 2 पार्षद साथियों ने कबाड़ा चोरी किया तो उल्टे उन पर मुकदमे के लिए दे दिया गया तहरीर। ये क्या है, ये क्या हो रहा है निगम में? मतलब एक तो भ्रष्टाचार खोलेंगे, फिर उसके बाद मुकदमा और ये लेंगे पार्षद। फिर पार्षदों से इस्तीफा ले लो ना, सीधा ले लीजिए इस्तीफा हम लोगों से। चोरी भी होगी, अधिकारियों के खिलाफ कोई बात भी करेंगे तो फिर उनको मुकदमे भी होंगे। ये क्या चल रहा है यहाँ? तो तानाशाही बिल्कुल इमरजेंसी लगा दी है नगर निगम में। नगर निगम में टैक्स चोरी का जो मामला चल रहा है उसके साथ क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा, महापौर महोदय जी ने भी इसमें एक्शन लिया है, उन्होंने लिख के दिया है। नगर आयुक्त महोदय जी भी इसमें जांच करें, और जो वास्तव में दोषी हैं जांच करके, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सब पे कार्रवाई हो। पैसे वापस लौटाने का भी मामला संज्ञान में आया है। अरे उससे क्या मतलब भाई, साहब चोरी करो फिर पैसे पकड़ जाए तो लौटा दो। ऐसे पूरे शहर में कितनी चोरी कर रहे होगे आप लोग? इस तरीके से कितने के लौटा लोगे? हाँ, तो ये तो चोरी है। बात तो चोरी हो रही है। चोरी क्यों हो रही है? उसमें इन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही, तनख्वाह मिल रही है लाखों रुपए इनको, उसके बाद भी चोरी करेंगे। हमारी शहर की जनता को लूट रहे हैं ये लोग। ये कोई नया मामला थोड़ी है, ये तो नगर निगम में भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। आए दिन कोई ना कोई भ्रष्टाचार हो रहा है।
इन पार्षद जी के पास तो बेचारा प्रार्थी था, वो आ गया। ऐसे कितने प्रार्थी होंगे, उनकी आवाज़ को दबा दिया गया है। ये तो एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है नगर निगम में। और यदि कोई होगी, किसी भी पार्षद ने आवाज़ उठाई, उसके खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया जाएगा। अभी सभी लोग आप नगर आयुक्त मैडम से मिले हैं, किस तरह का आश्वासन दिया? मैं तो लेट आया हूँ, सभी मेरे साथी पार्षद मिले हैं, लेकिन मैडम ने आश्वासन दिया है कि यदि ऐसा हुआ है उस पर जांच करके उस पर नृत्य कार्रवाई होगी। क्या लगता है कि इस तरह के महापौर महोदया ने भी दिया है लेटर कि इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जांच पे मालूम पड़ेगा। ये तो अभी मैडम नहीं आई है। कौन से कर्मचारी हैं जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया? कर्मचारी है, टैक्स विभाग से हैं। अब टैक्स विभाग में कौन कौन लिप्त है इसमें, ये तो जांच पे ही मालूम पड़ेगा। पार्षद बदनाम हो रहा है और जो लोग ले रहे हैं उनके कोई भी करने को कार्रवाई तैयार नहीं है, बस लीपापोती हो रही है। तो पार्षदों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा कुछ ना कुछ, एक सब बैठ के एक निर्णय लेंगे और आंदोलन वगैरह फिर जो होगा उग्रित होगा। शिकायतकर्ता और पार्षदों ने महापौर और नगर आयुक्त से मांग की है कि आरोपी कर्मचारी को तुरंत निलंबित किया जाए और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। नगर निगम के कर्मचारी पर लगे इन गंभीर आरोपों ने एक बार फिर से स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। अब देखना होगा कि नगर आयुक्त और महापौर इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। फिलहाल शिकायतकर्ता और पार्षद दोनों ही आरोपी कर्मचारी के निलंबन और कानूनी जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।